नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत एक्सप्रेस में और मैं हूं स्नेहा आपके साथ। दिल्ली की कथित शराब नीति घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाए जाने पर अब तरह तरह के सवाल उठने लगे हैं। क्या पार्टी की मान्यता खत्म होगी? क्या आप खत्म हो जाएगी? क्या चुनाव आयोग कार्रवाई कर सकता है? राजनीतिक रूप से आम आदमी पार्टी पर क्या फर्क पड़ेगा? इस पूरे मामले को विस्तार से हम आपको इस वीडियो में समझाते हैं। देश में पहली बार हुआ है कि जब किसी राजनीतिक दल को किसी केस में आरोपी बनाया गया है। ऐसे में इस तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि आम आदमी पार्टी पर राजनीतिक रूप से क्या फर्क पड़ेगा। अगर मनी लॉन्ड्रिंग से कमाए गए पैसे का उपयोग करने का आरोप कोर्ट में साबित होता है तो क्या होगा? जानकारों के मुताबिक जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 29 में इस बात का जिक्र है कि किन किन परिस्थितियों में किसी राजनीतिक दल की मान्यता खत्म की जा सकती है। आरोप सिद्ध होने तक पार्टी पर कोई आंच नहीं आएगी। इसके अलावा प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में भी यह प्रावधान है कि ऐसे ग्रुप ऑफ पर्सन द्वारा जिन्होंने अवैध तरीके से धन कमाकर उस पैसे को संगठन के काम में लगाया है, अगर यह कोर्ट में साबित भी हो जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार चुनाव आयोग को है। आयोग पार्टी की मान्यता रद्द करने के साथ ही सिंबल वापस ले सकता है। कोई ऐसा प्रावधान है नहीं जिसमें डी रिकॉग्नाइज किया जा सके, क्योंकि उसको डी रजिस्टर करने का या तो उसका विश्वास संविधान से में अब नहीं रह गया है, या भारत सरकार ने उसे कोई इलीगल डिक्लेयर कर दिया है आम आदमी पार्टी को। इन्हीं दो केसेस में उसे डी रजिस्टर किया जा सकता है, वरना डी रजिस्टर नहीं किया जा सकता है। डी रजिस्टर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी पर ऐसा कोई अभी तक अमेंडमेंट आया नहीं है। शराब नीति घोटाला मामले में ईडी बार बार अदालतों में कह रही थी कि आम आदमी पार्टी एक कंपनी की तरह काम कर रही है, जिसके कर्ता धर्ता अरविंद केजरीवाल है। उन्हीं की शह पर पूरा शराब घोटाला हुआ। तभी से सवाल उठना शुरू हुआ कि आखिरकार ईडी का इशारा किस तरफ है और आखिरकार आम आदमी पार्टी को आरोपी बना दिया गया। अब सवाल इस बात का है कि आपका राजनीतिक भविष्य क्या होगा? क्या पार्टी पर सवालिया निशान खड़े हो सकते हैं? राजनीतिक विश्लेषक बताते हैं कि कोर्ट की प्रक्रिया लंबी है। पहले आरोप साबित हो कि आप बतौर कंपनी काम कर रही थी, ईडी को सारे आरोप साबित करने होंगे। जानकार मानते हैं कि आगे आने वाले समय में इसका राजनीतिक प्रभाव जरूर पड़ेगा। प्रवर्तन निदेशालय जिस तरह से आम आदमी पार्टी को इसमें पार्टी बना रहा है, एक तरह से उसके ऊपर मुकदमा दर्ज कर रहा है, तो पूरी पार्टी कहीं दोषी थोड़ी हो सकती है। अरविंद केजरीवाल का कोई अपराध है तो उसके लिए पूरी पार्टी को इस तरह से कैसे दोषी ठहराया जा सकता है? अब इसका कितना बड़ा पॉलिटिकल प्रभाव पड़ेगा यह तो आने वाला समय बताएगा, अभी नहीं बताया जा सकता, लेकिन इतना तय है कि इसका राजनीतिक प्रभाव जरूर पड़ेगा। जैसा कि ईडी ने आम आदमी पार्टी पर शराब घोटाले के 45 करोड़ रुपए का उपयोग गोवा के चुनाव में करने का आरोप लगाया है। इसको कानून की भाषा में प्रोसीड ऑफ क्राइम कहते हैं। अभी सब कुछ भविष्य के गर्भ में है। क्या आरोप साबित होंगे? क्या आपकी राजनीतिक दल के रूप में मान्यता खत्म होगी? चूंकि केजरीवाल के राष्ट्रीय संयोजक भी है, उनके साथ ही आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाया गया है। केजरीवाल के साथ ही पार्टी का भी राजनीतिक भविष्य दांव पर है। शराब नीति घोटाले मामले में भले ही प्रवर्तन निदेशालय ने आम आदमी पार्टी को एक्यूज्ड यानी कि आरोपी बना दिया हो, लेकिन क्या आम आदमी पार्टी को डी रिकॉग्नाइज्ड, क्या उसकी मान्यता रद्द की जाएगी? ये सवाल जो है भविष्य में निर्भर करता है। हालांकि चुनाव आयोग का जो नियम कहता है उसके मुताबिक अभी सदस्यता रद्द नहीं की जा सकती है। देखना होगा कि क्या जो चुनाव आयोग है वो आगे की कार्रवाई क्या करता है। राकेश सिंह, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।